कभी कभी ना बिलीव नहीं होता है कि टाटा भी ऐसी गाड़ियां बना रहा है। काफी ट्राई किया, बैटरी के तार निकाले, हर तरह से बार बार ऑन ऑफ करा, लेकिन फ्रंट शॉकर के पास से एक आवाज आती थी जब भी मैं डिवाइडर मतलब ब्रेकर के ऊपर से ले। जब भी आप सर्विसिंग पे जाओ तो आप ना एक काम जरूर करो, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, स्टीयरिंग देखो, इसमें सारे फंक्शन देखो, ये डिस्प्ले आपको इसमें कहीं पीछे बैठने का एक्सपीरियंस है गाड़ी तो पीछे का कंफर्ट। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे इशू है कि 4 उंगली मेरी हो, इससे कहीं परेशान हुए हो? आपकी तो 120 का 130 का एसी आ रहा है, मेरा 160। उसको भी ड्राइव किया, लेकिन इसके आने के बाद मेरी ड्राइविंग काफी बढ़ गई है। गाड़ी जब परचेज की थी तो उस टाइम पे एक दिक्कत आई थी चार्जिंग को लेकर के। कर्व लेके आए थे, वो चार्ज हो रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी उस चार्ज नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने एक पंच भी लेके आए, वो भी चार्ज हो रही थी। ये स्लॉट था, आप आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। अगर आपका बजट है ना 20 लाख रुपए तक की गाड़ी लेने का तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्यों आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैंने गाड़ी दिखाई हुई है आपको, कर्व ईवी। तो इस गाड़ी के जो ऑनर है ना बड़े इंटरेस्टिंग है, उनके बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस गाड़ी को लेकर के। तो आपको ना मैं आज उनसे मिलवाता हूँ उस गाड़ी का जो उनका एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, अच्छी खासी गाड़ी उन्होंने रन कर ली है अभी। तो एक उनका एक्सपीरियंस लेते हैं जो उन्होंने इस गाड़ी साथ में किया है, जब परचेस करते हैं टाइम पर, उसके बाद इतना वो घूमे हैं, उस टाइम पर उन्होंने जिस गाड़ी से एक्सपीरियंस किया है ना, वो आज उनसे अपन लेते हैं। कर्व आज की डेट में टाटा की जो है डिस्काउंट पे चल रही है ना, उसके बाद से गाड़ी जो बिकना स्टार्ट हुई है वो बहुत अमेजिंग है भाई। गाड़ी लगभग नेक्सॉन की जैसी ही है, लेंथ में थोड़ी ज़्यादा है, इसकी विड्थ भी जो है थोड़ी सी नेक्सॉन से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। अपन चलते हैं भैया ओनर के पास, जो कि इसके ओनर हैं, उनसे मिलवाता हूँ आपको मैं। ये हैं भैया अपने डॉक्टर साहब सचिन जी। सचिन जी, क्या हाल है आपके? हेलो एवरीवन। ये भैया अपने डॉक्टर साहब हैं, इनकी गाड़ी है ये, और इन्होंने अपनी गाड़ी ना 14,115 अभी तक चला दी है। सर कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए हुए? आई थिंक 7.5 मंथ हो गए, 7.5 महीने करीब हो भाई गए। 7.5 महीने में गाड़ी को 14,000 से ऊपर चला दिया इन्होंने जो है। भाई ग्रेट। इनके पास बहुत अच्छी स्टोरी है अपनी गाड़ी को लेकर के, अपना इनका एक एक्सपीरियंस है, वो अपन जो है शेयर करेंगे आज की वीडियो में। या गाड़ी का रिव्यू भी है, बट एक ओनर का जो एक गाड़ी चला रहे हैं ना, उनका रिव्यू, उनका एक एक्सपीरियंस अपन इस वीडियो के अंदर लेकर के आएंगे आपके लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने चीज़ बताई मेरे को, तो शेयर करते हैं आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गाड़ी को थोड़ा ड्राइव भी करते हैं, ड्राइव का एक्सपीरियंस लेते हैं। कर्व का हमने तो भाई नेक्स्ट वन चलाई है, तो इसको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं। आई थिंक देखने सेम है सारी। हाँ, सारी चीज़ सेम है, बाकी देखा जाए अंदर तो स्टीयरिंग में डिफरेंस है, हाँ, है ना? स्टीयरिंग डिफरेंस 4 स्पोक है, अपनी जो है 2 हाँ, स्पोक है। हाँ, बिल्कुल। बाकी डिस्प्ले सेम है, बट थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर ना, थोड़ा वो चीज़ें इसकी अलग है। इन्फॉर्मेशन बाकी ये डिस्प्ले इसकी सेम ही है। बाकी इसमें इसके अंदर जो है लेदर दिया हुआ है। ओके, चेयर भी लेदर है। अच्छा पूरा ही वेंटिलेटेड भी है सीट वाली? नहीं, विदाउट वेंटिलेटेड। ये अपना कौन सा मॉडल है? ये है अकम्प्लिस 55, अकम्प्लिस 55। अच्छा, अकम्प्लिस 55 है। बेस मॉडल 55 में बेस मॉडल है एक्चुअली। अच्छा, जो 55 किलोवाट है ना, उसमें बेस मॉडल। लेकिन सारे फीचर हैं गाड़ी के अंदर देखा जाए तो है। कहते ना कि किफायती, और कहते ना किफायती है गाड़ी काफी। क्योंकि क्या ना, इसमें जो भी टॉप मॉडल आ रहे थे, थोड़ा सा मिड वाले आ रहे थे, वो आई थिंक 80,000 इससे महंगे पड़ रहे थे। उसमें खाली एक 3D कैमरा था और इसके अलावा ज्यादा कुछ सनरूफ का डिफरेंस, सनरूफ था, जो कि सनरूफ में चाहिए नहीं थी, और बस 3D का इसमें मिस लगता है। बाकी अकॉर्डिंग टू प्राइस यही चीज मेरे को भी है कि मेरे को सनरूफ गाड़ी में नहीं चाहिए होती है, क्योंकि मेरे को जमता नहीं सनरूफ से। मेरे बच्चे हैं कि अननेसेसरी कुछ खोलें बंद करें, तो वो मुझे लगता है कि। बाकी इसका ये मिरर ये वाला सादा वाला है। सादा वाला है। नेक्स्ट वन का मैं हिलाया ना तो मालूम पड़ा मेरे को, अच्छा सादा वाला है। ओके, 2-3 चीज है पॉइंट। बाकी अपने डेस्क पे लगा के बिल्कुल मेरा एक्सीडेंट हुआ था टियागो का, तो किसी ने मार दी थी, तो मेरी गलती नहीं थी। तब से जरूरी है, सही चीज है भाई, डेस्क में अपनी गाड़ी जरूर लगवाना। डेस्क वेरी नेसेसरी, क्योंकि आजकल टाइम में वैसे भी कंडीशन, मैं भी रात को ड्राइव करता हूँ, मेरी फैमिली होती है, एक सेफ साइड के लिए बहुत नेसेसरी है। तो आपने इसके अंदर कुछ करवा रखा है? ये मैंने खाली खुद से करा है। मैं सोचता था कि नई गाड़ी थी तो स्केच ना है, मैंने कुछ लगवाया था, तो मैंने सोचा कि खुद से कर लेते हैं। हाँ, ये एस्थेटिकली खराब लग रहा है, लेकिन ऐसे प्रोटेक्शन पे करेगा, ठीक है, ऐसे इतना बुरा भी लग रहा है, ठीक है, फ्री मिला, गाड़ी सेव हो रही है, तो फ्री मिला। बाकी वायरलेस चार्जर इस पे भी दे रखा है? नहीं है, वायरलेस चार्जर नहीं है, फिक्स है। अच्छा, और इसमें वायरलेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज में नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये काफी किफायती लगा था, और वैल्यू फॉर मनी लगा था, इसलिए मैंने इसको। ठीक है, वायरलेस चार्जर का यूज इतना भी नहीं है, मतलब आपके पास जितनी भी नेसेसरी चीज हैं वो आपकी सारी बाकी सेम इसका ये भी सेम है। और सबसे अच्छी बात है कि ग्लव बॉक्स भी इसमें काफी बड़ा है, ऐसा नेक्सॉन से ये सारी चीजें जो इसके अंदर है ना नेक्सॉन की जैसी हैं। हाइट थोड़ी बड़ी है, बाकी अकॉर्डिंग टू सारी नेक्सॉन है। हाइट गाड़ी की लंबी है, और इसकी 43 mm की है, इसकी 43 mm। ठीक है। बाकी इसकी विड्थ जो है थोड़ी बहुत आई थिंक थोड़ा बहुत, और इसका व्हील बेस में थोड़ा फर्क है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत मेजर नहीं। गाड़ी को थोड़ा चला करके एक्सपीरियंस करेंगे। और डॉक्टर सचिन जी हमारे जो है, ये हमारे साथ ट्रिप पर भी जा रहे हैं, इन्होंने कैंसिल किया ना, तो आप नहीं आकर के बोलना है इनको जो है वीडियो के अंदर। डेफिनेटली मेरा 99-100% लगभग है चार्ज का,
तो वो coincidentally ग्रुप के personal, हाँ। ये अपने ग्रुप के मेंबर भी देखेंगे इस नहीं, वीडियो बिल्कुल को बिल्कुल। तो और बाकी- मुलाकात हो जाएगी हाँ, तुमसे जो बिल्कुल है। बिल्कुल। बाकी पर्सनल एक ऐसा कोई इंसिडेंट क्रिएट हो गया वो बात अलग है, लेकिन मेरा जाने का 100% है चल रहा है और मैं बिल्कुल। जाता रहता हूँ एक्चुअली। नहीं तो नंबर डाल दूंगा, फोन कर ठीक है। तो अभी जो है आज जो है कर्व चलाएंगे भैया, वैसे मैंने चलाई है, मेरे फ्रेंड के पास भी है, तो बढ़िया गाड़ी एक्सपीरियंस रहा मेरे को। बाकी ये है कि आज अच्छे से चलाते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस गाड़ी को मैक्सिमम हाईवे पे चलाया है या सिटी में चलाया है? 14 किलोमीटर चलाई है आपने? वो कैसे मैक्सिमम drive करी है? हाईवे पे चली है, सिटी में Maximum? रेटिंग ज्यादा नहीं है। घूमने का शौक है कि घूमने ऐसे का ही? शौक है मुझे। अच्छा, अपना एक बार प्रोफेशन बता दो तो ताकि जो है हाँ, मैं प्रोफेशनल वाइज एक डेंटिस्ट हूँ, जनरल डेंटिस्ट हूँ। मेरी क्लिनिक है आगरा के अंदर। मैं पिछले 8-9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे ड्राइविंग का और घूमने का बहुत शौक है। मैं हार्डली 1 महीने बाद मैं घूमने निकल जाता हूँ। अच्छा। और लॉन्ग ट्रिप थोड़ी सी लंबी बाद में होती है, लेकिन 200-300-400 किलोमीटर की मेरी बन जाती है हर अच्छा, महीने। इस गाड़ी के आने का ये शौक ज्यादा लगा है या फिर पहले से था? पहले था, कम था, लेकिन अब ज्यादा है। EV पहले मैं ज्यादा हो सोचता एक्चुअली ना अकॉर्डिंग टू प्राइस उसमें मुझे ज्यादा पे करना पड़ता था पेट्रोल के लिए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं रुकता नहीं था उसमें भी। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी अपने पास? टाटा टियागो थी मुझ पे पेट्रोल वर्जन में। अच्छा। हाँ, 2020 मॉडल था, 22 मॉडल था। अच्छा। मैंने उसको भी ड्राइव किया, लेकिन इसके आने के बाद मेरी रनिंग काफ़ी बढ़ गई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं इसमें और रनिंग मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि समय के साथ मेरा एक्सपीरियंस और बढ़ेगा इसके साथ। और मुझे ईवी का जितना भी तो चार्जिंग पॉइंट है, जैसे आप अभी घूम रहे हो जी। तो आपको ऐसे चार्जर वगैरह की दिक्कत आती है कहीं पे? नहीं, लोग नहीं, कहते हैं ऐसे आजकल बहुत मिथ चलते रहते हैं, उसको आप नहीं, बताओगे? चार्जर की दिक्कत नहीं है। चार्जर की भी दिक्कत ये है कि आपको बस आधे घंटे एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको कहीं भी प्लानिंग करने के लिए, और आप एक एक्सपीरियंस अगर होते जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी होता जाएगा। आई थिंक शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि आपको चार्जर देखना है, ये देखना, वो देखना है। Initially जो लेते हो आप, डे बाई डे आप इसके एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा और आप इससे बिल्कुल एक तरह के कि आप बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। फिर आपको मजा भी आने लगता है गाड़ी से। हाँ, ऐसा पेट्रोल गाड़ी की तरह आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बोला ना कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक्स्ट्रा आधे घंटे रुकना पड़ सकता है। यार मैं एक चीज समझता हूँ कि अगर आप 500, 600, 700 किलोमीटर ड्राइव पर गए हो तो आप रुकते ही हो इतना तो यार। बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल रुकते हो आप। 300-250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर गाड़ी चलाने का रुकते ही हो। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी ट्रैवल करता हूँ तो मैंने भी इतना एक्सपीरियंस किया कि मैं अपनी डीजल गाड़ी से भी रुक रहा था और मैं इस गाड़ी में भी हाँ, रुकता हूँ। बिल्कुल, तो मेरे को ऐसे ज़्यादा डिफरेंस उसमें आया नहीं। बट हाँ, जब मैं 1500 किलोमीटर करने जा रहा हूँ एक दिन के अंदर, तब एक डिफरेंट थिंग हुई कि हाँ भाई एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। बट 500, 1000 किलोमीटर क्योंकि मैंने भी ड्राइव करता हूँ, मैं 18 घंटे गाड़ी चला सकता हूँ, मुझे बहुत शौक है गाड़ी चलाने का। तो मैंने 700-700 किलो 800 गाड़ी चलाई है। अरे वाह। लेकिन वो रुक के रुकना पड़ता है, पेट्रोल या डीजल हो। अभी मैं इससे उदयपुर से डायरेक्ट लौट के आया, बस फैमिली के संग थोड़ा रुकना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। आप लगातार गाड़ी नहीं चला सकते हो, बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। तो वही इसी में आपको चार्जिंग कर सकते हैं, आप अपना जो भी मील आप ले सकते हैं। अच्छा, आपने हाईवे गाड़ी को अच्छी ड्राइव करी है, जी। ठीक है, तो आपको इसका एक मालूम पड़ गया होगा रेंज भैया इस गाड़ी की इतनी निकल आती है, 55 किलोवाट की अपनी, है ना? तो क्या आपको रेंज दे देती है गाड़ी और किस स्पीड पर देती है वो मैं बताओ यार। जनरली ड्राइव जो करता हूँ 80-90 के प्लस के मैं करता हूँ। 95 के अंदर ही रहती है गाड़ी मेरी, 100 में लेके नहीं जाता हूँ Okay, अगर मुझे great. एवरेज निकालना है। Great. और एसी मेरा ऑन रहता है और इसमें मेरा 400 प्लस ही एवरेज देती है। कभी अच्छा। मैं 450 भी निकाली है, 420 भी निकाली है। 80 से 95 में रखते हो हाँ, गाड़ी को, है? हाँ। ओके। और मैं बाकी गाड़ी लोडेड रहती है, फैमिली लोडेड रहती है भाई और फैमिली साथ घूमते हैं अपने, तो हमारी तरह नहीं है ऐसे सोलो निकल पूरा गए। बेड बन जाता है पीछे पूरा फोल्डिंग अच्छा। करके। हाँ, इसमें स्पेस भी पीछे अच्छा हाँ, खासा है। स्पेस है। आप 6x3 का मेरा बेड होता है ना, जो फॉर्म वाला, वो आराम से आ जाता है। अच्छा, तो मेरे बहुत लगेज भी आ जाता है और मैं आराम से, मेरे बच्चे आराम से बैठे, मैं भी करीब रेस्ट भी करा इसके अंदर पीछे। अरे वाह। तो आपका कहना मतलब ये है कि आप इसको 400, 450 रेंज निकाल देते हो आराम से? डेफिनेटली। अगर टेंशन फ्री है कहना कि आप निकालो तो 400 प्लस 420 तो आराम से निकाल देगी आराम से, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 90 के लगभग है। तो 55 किलोवाट का ये तो हाँ। फायदा भैया कि आपको रेंज गाड़ी के अंदर ना अच्छी खासी मिल जाएगी इसके अंदर। और बाकी मैं आपको एक एक पॉइंट का जो दिखाता है वो होता है। एक्चुअली मैं इसको एग्जाम में जितना भी मैंने इसको चलाया है, मुझे इससे पता चलती है जो दिखाता है अकॉर्डिंग टू किलोवाट के जो पॉइंट आते हैं उससे वो क्लियर होता है। जो डिस्टेंस दिखाता है, रेंज दिखा रहा है, वो सही दिखाता है। ऐसा नहीं कि आप कंपनी बता रही है कि कुछ ऊपर नीचे, अगर आप मेंटेन करके गाड़ी चला रहे हो तो आपको प्रॉपर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ एरर हो सकता है। लेकिन मैंने कई बार मैं ड्राइव किया है, कई बार मैं गाड़ी चलाई है, हर बार जब भी मैंने निकाला है वो निकलता है, एक्यूरेट निकलता है। एटलीस्ट 10-15 किलोमीटर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इससे एक टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं। ठीक है साहब, ये तो बात हो गई हमारी रेंज की। दूसरा था आपका एक एक्सपीरियंस था जब आपने गाड़ी परचेज की थी, इन्होंने गाड़ी जब परचेज की थी तो उस टाइम पे एक दिक्कत आई थी चार्जिंग को लेकर के, तो सर उस पर थोड़ा बताइए क्या सीन हुआ था? सर एक्चुअली कह रहा, जब मैं चार्जिंग गाड़ी ली थी तो कंपनी ने एक चार्जर दिया था, वो जो वॉल माउंटेड था। एक मेरा ट्रेवल चार्जर था, वो गाड़ी में रहता है। अच्छा। वॉल माउंटेड चार्जर जब लगा था तो मैंने अपनी गाड़ी चार्ज पे जब लगाई थी तो जो मैकेनिक था जो लगाने आया था टेक्नीशियन, तो वो जब भी चार्ज पे लगाया तो चार्ज शुरू होने से पहले कट हो जा रही थी। तो वो आई थिंक वो बोला अर्थिंग की प्रॉब्लम है, अर्थिंग मेरी हो रही थी प्रॉपर।
तो अर्थिंग की इशू आ रहा था, पता नहीं क्या था। फिर उन्होंने हम आपको बात करते हैं फिर बताते हैं, वो चले गए थे। फिर उन्होंने बोला कि आप गाड़ी के चार्जर में कुछ या फिर कोई अपडेट मांग रहा है गाड़ी, तो अपडेट के लिए आप इस गाड़ी को ले जाइए सर्विस सेंटर। तो मैंने सर्विस ये बात है सारी आपने गाड़ी परचेज करने के बाद विद इन 4 डेज, 4 दिन बाद। हाँ ओके। तो 4 दिन बाद मेरी गाड़ी घर पे चार्ज एक बार भी नहीं हुई थी। मेरी गाड़ी में जितनी भी बैटरी मिली थी मैं उसी से अपना काम चला रहा था। लेकिन मुझे चार्ज करनी थी, उसके लिए मेरे चार्जर जब भी वो जैसा चार्जर लगाया उन्होंने, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी वो चार्जर लगा रहे थे, जैसे इनिशियल स्टार्ट होती चार्जिंग वो कट हो जाती थी। तो वो मैं सर्विस सेंटर बात की, लेकिन वो कह रहे थे कि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ग्लिच हो, कुछ ऐसी बात हो। 7.2 किलोवाट, हाँ 7.2 किलोवाट की थी। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, वो टेक्नीशियन उन्होंने भेजा था जिससे मैंने गाड़ी परचेस की थी, वो बंदा आया था वहाँ से। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने छोटा चार्जर निकाल के देखा, तो उससे वो चार्ज होने लगी थी। अच्छा, उससे हो गई चार्ज? उससे होने लगी थी। तो हमने बोले ऐसा क्या हो गया इसमें? तो फिर मैंने बोला कि हो सकता है कि ये चार्जर में दिक्कत हो। तो बोला ठीक है, हम चार्जर चेंज करा देते हैं। तो उन्होंने 1-2 दिन का टाइम दीजिए। फिर उन्होंने वो दूसरी गाड़ी लेके आए चार्ज करने का, जो भी डेमो गाड़ी होती है, उन्होंने कर्व लेके आए थे। तो वो चार्ज हो रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी उस चार्ज नहीं हो रही थी। ओके। फिर उन्होंने एक पंच भी लेके आए, वो भी चार्ज हो रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी। मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, तो मैंने क्या ले लिया, होता है, नई गाड़ी आई है उसमें ऐसा क्या हुआ कि मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा ऐसा क्यों हो रहा है, और वो भी पता नहीं कर पा। और एक्चुअली क्या, सर्विस सेंटर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों ही है। फिर एक दो बार फिर मैं सर्विस सेंटर भी लेके गया, वहाँ भी वो चार्जर लगा था 7.2 का, वहाँ भी वो चार्ज हो रही थी। तो प्रॉब्लम बड़ी थी, लेकिन जैसी भी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। मैं भी समझ नहीं पा रहा था, सर्विस सेंटर भी समझ नहीं पा रहा था, और कोई नहीं समझ पा रहा था। फिर एक बार फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने बोला गाड़ी लेके आइए। तो मैं बोला मैं गाड़ी लेके नहीं आऊँगा, आपको गाड़ी यहीं ठीक करनी पड़ेगी। तो वहाँ से वो सर्विस सेंटर से टेक्नीशियन आते हैं, उन्होंने चेक किया, सॉफ्टवेयर चेक किए, सारे सब कुछ किया, उसमें कोई भी इशू दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जब उन्होंने किसी से बात की, अपने कहीं लखनऊ में उनके थे सीनियर टेक्नीशियन होगा आई थिंक, उन्होंने बोला कि इसमें एक रबड़ होती है जो स्लॉट होता है, उसके बाद वो हो सकता है कि उसमें वो टकरा रही हो या फिर उसको घुसने से रोकने। एक बार काम करता है, गाड़ी में रोकता हूं, गाड़ी में आपको दिखाता हूं। अभी भी उसकी फिटिंग है ना, वो प्रॉपर नहीं है, और उसकी वजह से मुझे कभी कभार दिक्कत आती है। सबसे बड़ी इसका तो आगे है भाई, यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें, आपका बढ़िया है। इससे ही बात करेंगे, ये आगे की दिक्कत क्या है। ठीक है, तो ये स्लॉट है यहाँ पे इसका, ये स्लॉट था। आप आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि इसकी फिटिंग है जो वो प्रॉपर नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है, बाहर निकला हुआ है, यहाँ से डाउन है। हाँ, जो बाहर ऊपर से निकल रहा है, अंदर घुसा हुआ है ये। उन्होंने जब ये प्रॉब्लम आई थी, तो ये चार्जर के ये रबड़ पूरी इसके ऊपर थी। अच्छा। ऊपर होने के वजह से ये जब भी हम गन लगाते थे तो वो गन उसमें बैठती नहीं थी और लॉक नहीं होती थी। अच्छा। तो गाड़ी में लॉक नहीं होगा। जो टेक्निकली एरर था ये था कि उसकी जो स्लॉटिंग थी वो प्रॉपर फिटेड नहीं थी, और जो फिट एंड फिश की प्रॉब्लम टाटा के साथ रहती है वो थी थोड़ा बहुत। यार पता है, गाड़ी में कहीं साइड में हो ठीक समझ में आता है, लेकिन ना इसके ना चार्जर के अंदर ही वो फिटिंग की दिक्कत है। नीचे से वो अंदर घुसा हुआ है, ऊपर से निकला हुआ है, वो गन बैठ नहीं रही उसके अंदर अच्छे से। जैसे वो गन लॉक होने की कोशिश करती है, वो वहाँ पे प्रॉपर फिट ना होने की वजह से वो उसका जो BMS होता है, जो भी होता है इसका कंट्रोलर, वो कैंसिल कर देता है, तो वो चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। ऐसा मेरे संग बहुत बार हुआ। और 3-4 दिन में इससे परेशान होने के बाद जब किसी से बात की, तो उन्होंने बोला रबड़ आ रही, तो उन्होंने रबड़ उसको आई थिंक ब्लेड से या पेचकस से हटा दिया। नई गाड़ी वो हटा दिया वहाँ से। भाई नई गाड़ी के अंदर कटिंग इस तरह की होती है ना, बड़ा दुख तो सर वो तो चार्ज होने लगी थी, लेकिन फिर मैं कभी बाहर जाता हूँ, जैसे कि मुझे DC चार्ज करना है, तो उसकी गन बड़ी होती है, तो वो कभी का गन उसमें बैठती नहीं है। तो ये आपने देखा नहीं टाटा से बार-बार चेंज करो उसको आप? तो मैंने चेंज करके ही बोला था, लेकिन क्या हुआ था कि मैंने उनको बोला था, कंप्लेंट डाली थी, तो बोला कि वो पहले मान नहीं रहते कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो मैंने बोला कि देखो, फिर मैंने फोटो दिखाए दूसरी गाड़ियों के, फोटो खींच के नेट से निकाल के कि स्लॉट जो है प्रॉपर तरह से फिट नहीं है, वो टिल्टेड है, उसकी वजह से गन स्लॉट अंदर नहीं जा पाता, ये प्रॉब्लम करता है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि ठीक है हम इसको चेंज कर देंगे। लेकिन फिर मेरा संग ये हुआ कि मुझे डर लगता है कि आफ्टर सर्विस के बाद कहीं दिक्कत ना आ जाए, ये टेक्निकली काम है, और थोड़ा सा ये मैंने उसको थोड़ा सा और कट कर दिया। नहीं देखो, ये वाली प्रॉब्लम जो भी लगी गाड़ी में है ना, इसमें ये बड़ी हो सकती है। ये कभी ट्रिप में फंस जाओगे, वो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कभी उल्ट फंस जाए, मान लो चार्जर उसमें कोई दिक्कत कर जाएगा, इसको अपना चेंज कराओ। नहीं मैंने चेंज करने बोल दिया था। अब क्या, उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था। तो अब उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपका चेंज कर देंगे, तो आपको गाड़ी 2 दिन की छोड़नी पड़ेगी, तो मैं चेंज करा दूंगा। आप फैमिली साथ घूम रहे हो और वहाँ पे कहीं पे गन फंसी इसके अंदर, और वो मोस्ट ऑफ हो जाता है, और इसका तो आगे और दे रखा है, तो ये और दिक्कत है बहुत बड़ी। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे, आगे होना अच्छा है या फिर चार्जर पीछे हो, नेक्सॉन गन दे रखा है? देखो एक चीज में इसमें एडवांटेज भी है इसके, और इसके डिसएडवांटेज भी हैं, तो दोनों चीज़ें बात करेंगे अभी। तो आप पहले इसका बताओ कि फायदा क्या है इसका आगे होने का।
मैं भी बताऊंगा फायदा है। फायदा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। फायदा बस ये है कि आपको कहीं गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हो चार्जिंग के लिए, तो आपको सामने दिख जाता है, बस आप उसको विजिबिलिटी प्रॉपर कर सकते हैं। चार्जर पे पहुंचते हो तो गाड़ी को लेकर सीधे लगा सकते हो, आप उसको एग्जाम में देख सकते हैं। बट मेरी गाड़ी में क्या है कि मेरे को पीछे दे रखा है, तो मेरे को गाड़ी को यू टर्न करके घुमा करके फिर बैक करके लाना पड़ता है उसको। एक दिक्कत और है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो स्विच दे रखा है वो सॉफ्ट पैनल पे दे रखा है, और बहुत अनईजी होता है कि उसको बार बार ओपन और क्लोज करना। नेक्स्ट वन में हाँ नेक्स्ट कभी हम दबाते हैं नहीं हो पाता, तो फिर वो बंद हो जाता है, एक बार दो बटन दब जाते हैं। नेक्स्ट वन में वो अच्छा है कि हम एक बार करते हैं, वो कहते हैं एक हार्डवेयर टाइप का है, हार्डवेयर टाइप का है, तो उसको हम लोग इजीली पेट्रोल की तरह यूज कर सकते हैं। तो आप बता रहे हैं इसमें दे रखा है, इसमें सॉफ्ट बटन दे रखा है, जिसको टच करते हैं तो कभी कभी टच हो नहीं पाता, हो भी आता तो वो टच होकर फिर बंद हो जाता है, 2-3 बार में करना पड़ता है, फिर मुझे आके बंद करने आना पड़ता है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि प्रॉब्लम होती है चार्जिंग लगाते वक्त मुझे गाड़ी के साथ, ये दिक्कत है। क्योंकि ना जैसे कि मैंने महिंद्रा SCV6 में देखा और 9 में भी देखा और नेक्सॉन में देखा, उनका हार्ड एक कहते हैं ना कि मेटल पेट्रोल टाइप का है, तो वो इजी होता है उसको खोलना बंद करना। इसके संग थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कभी कभार तो ये होता है कि वो खुलता ही नहीं है, और खुल जाता है तो एक बार बटन दोबारा दब जाता है, वो दोबारा बंद हो जाता है, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये हमारी गाड़ी में दे रखा है ना, ये दे रखा है सिर्फ गन को लॉक खोलने के लिए। आपकी गाड़ी में प्रॉपर दे रखा है, दोनों काम हो इसके अंदर। अब देखो इसका फायदा तो ये था कि गाड़ी को आपको DC चार्ज पे लगाना है तो सीधे गाड़ी लेके लगा दो, बट इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो लगता है ना, मेरे को पर्सनली लगता है, बाकी किसी के लिए अच्छा हो बुरा हो मुझे नहीं पता, बट मेरे को लगता है कि मान लो इन केस गाड़ी आगे से कहीं लगी और ये टूटा गुरु अगर चार्जिंग का पोर्ट इसका अगर, तो एक तो नुकसान वो है ही है। दूसरा ये है कि आप कहीं ट्रिप पर हो और आपकी गाड़ी चार्ज होके वापस आ सकती थी, गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ था, बट वो चार्ज नहीं हो पाएगी इसके टूटने की वजह से, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्सॉन में बढ़िया ये है कि पीछे है, आगे से टच होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंडीशन इस तरह की है चल के आ सकती चार्ज होके तो वो आ जाएगी, लेकिन ये गाड़ी नहीं आ पाएगी। बिल्कुल सर, ये एक इशू मुझे लगता है जो मेरा पर्सनल है, जो मैं सोचता हूँ कि ये आगे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ओनर ऑफ दिस व्हीकल मुझे भी ऐसा लगता है कि इसका इस तरह से स्लॉट नहीं होना चाहिए था, है ना, और इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा सा मैकेनिकली है, तो उसका क्या मोटर वेस्ट है, तो बार बार वो बंद भी होता है, खुल भी जाता है। इसकी कंप्लेंट और भी है, पंच वगैरह मेरे मिलने वाले हैं उनकी भी है कि उनका वो टूट गया है, तो वो जोहार से हाथ से बिल्कुल कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे चाह रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, एट अ टाइम कभी ना कोई दिक्कत करेगा। तो ये एक इशू है जो मुझे लगता है जो आगे इसका दे रखा है चार्जिंग का जो पोर्ट जो है। तो ये हो गया एक एक्सपीरियंस इनका जो कि हमने इससे बात करी। एक और एक्सपीरियंस हुआ था जो कि शायद किसी के काम आए, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे भी शायद अब वो काम आ जाएगा आगे चल करके। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो आयरा ऐप है ना, उसमें एक ऑप्शन आ जाता है इमोबिलाइज का, तो सडनली कभी कभार अपने आप ही एरर टाइप में वो आ जाता है। तो उसका एक्सपीरियंस हमारे डॉक्टर साहब को हुआ था, तो उसके साथ बताइए क्या बता रहे थे आप? एक्चुअली मैं फैमिली के साथ खाटू श्याम जी मतलब जयपुर गया था, वहाँ से लौट के आ रहा था। तो गाड़ी पे एक मैसेज आता है, जब मैं कहीं डिनर करने की रुकता हूँ तो एक मैसेज आता है कि आपके गाड़ी में कुछ किसी ने ओपन करने की कोशिश की, एक मैसेज आया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आई थिंक मैंने बच्चे लॉक खोल दिया, एरर आ गया था। तो फिर मैंने उसको नॉर्मल उसको इग्नोर करने के लिए मैंने क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल था, वो मतलब मैंने फिर सोचा कि ये किस बात का मैसेज है, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया उस टाइम। जब मैं अपना डिनर करके फ्री हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, रेडी मोड पे नहीं आई। और मुझे करीबन मैंने फिर काफ़ी ट्राई किया, बैटरी के तार निकाले, हर तरह से बार बार ऑन ऑफ करा, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी मेरी रेडी मोड पे नहीं आई। फिर मैंने RSA को फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझसे बात की, बोला कि आपकी गाड़ी एक बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे है, तो आगरा से आने में आपको टाइम लगेगा, तो हम कुछ अरेंज कराते हैं। लेकिन उसमें मुझे 1.5-2 घंटे लगे थे RSA को आने में, और मेरी फैमिली थी, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। अच्छा। और उसके साथ साथ ये भी हुआ था कि मतलब फिर वो आने में बहुत टाइम लगा, उनको पता नहीं, टेक्निकली भी उनको काफ़ी कम नॉलेज थी RSA वालों को। तो उन्होंने बोला कि हम गाड़ी को टो करके आपको बस सर्विस सेंटर भेज सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आ गए थे वहाँ पे? वो आ गए थे, लेकिन मेरी गाड़ी तब तक स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने फिर अपने जैसे भी थोड़ा नॉलेज गेन करके कहीं से बात करके जैसे भी कहीं से भी उसको टेक्निकली फॉल्ट निकाला, जो कि सॉफ्टवेयर बेसिस था। आई थिंक वो सॉफ्टवेयर इश्यू था जिसकी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ा, लेकिन मैंने फिर अपने जितने भी थे उनसे। तो आपने क्या किया? फिर दोबारा एप्लीकेशन पे मैं जाके उसको चेक किया था। तो वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली मतलब ठीक आ गया था, पहले शो नहीं हो रहा था, फिर वो शो नहीं लगा था, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। एक बार काम करते हैं, उसको ना अपने मोबाइल पे दिखाते हैं, वो कहाँ पर आता है आयरा के अंदर, एक बार शो करते हैं आपको, ताकि आपको कोई ऐसा केस हो जाए तो आप कैसे उसको टैकल करना है उस चीज़ को। ये आपका एप्लीकेशन है आयरा का, इसमें आप ना ऊपर यहाँ पे 3 डॉट आते हैं, इसमें आप जब क्लिक करेंगे ना, इसको आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो सपोर्ट नीचे आता है। सर ने बताया, मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली। तो सपोर्ट में इमोबिलाइज और मोबिलाइज का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, आपको अगर दिख रहा हो, लाइटिंग आ रही है बाहर से आई थिंक, तो ये आपका इसमें ऑप्शन रहता है। क्लिक हो गया था, ठीक है, आई थिंक ऑटोमेटिकली हो गया, पता नहीं क्या हुआ था सॉफ्टवेयर वजह से। बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ था कि मैंने इसी से ठीक किया था उसको,
लेकिन लेकिन बात ये थी कि सर्विस सेंटर वालों को इसके बारे में पता नहीं थी एक्चुअली। वो है अभी थोड़ा सा दिक्कत की सर्विस सेंटर का भी है थोड़ा सा, उसमें भी आएंगे, अभी आपका एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो ये एक ऑप्शन है कि अगर आपकी गाड़ी इमोबिलाइज हो गई है तो इससे आप इमोबिलाइज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन आईरैप से जाके तो अपना ये सपोर्ट में आके देख सकते हैं। तो ये मैंने अब सपोर्ट में आकर के यहाँ करेक्ट किया मैंने। तो ये चीज़ आपको ऐसा होता है तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना, परेशान मत होना। तो ये एक्सपीरियंस सर का था, बहुत काम आ सकता है, हर किसी के लिए भी काम हो सकता है, किसी भी ट्रिप में हो सकता है। तो बड़े मेरे साथ 2-3 बार आ चुका है ये ऑप्शन और मैंने इग्नोर कर दिया है ऐसे ही, बट मेरे साथ ऐसा मेरी गाड़ी मोबिलाइज नहीं हुई एटलीस्ट तो उस टाइम पर। ये अच्छी बात थी बस। अब सर जब सर्विसिंग की बात हो रही है तो टाटा की सर्विस की बात ना करें, मतलब टाटा की बात नहीं, मतलब सभी कंपनियों सर्विसिंग की बात करते हैं। मैं सर्विस जनरली सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, ना कि टाटा की। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या सीन है सर सर्विस सेंटर का जो है? सर्विस मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है टाटा को, जो कि पहले से भी है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार को बताना पड़ता है कि ये करना है वो करना है। मैं जब भी सर्विस कराने जाता हूँ तो मैं वहाँ खड़े होकर कराता हूँ, क्योंकि क्या ना, जो फॉल्ट मैं बता रहा हूँ वो फॉल्ट कभी का रिजॉल्व नहीं हो पाता, उसके साथ साथ दूसरा फॉल्ट आ सकता है। ऐसा मेरे साथ नहीं है, टाटा के साथ नहीं, ऐसे कई कंपनियों के साथ हो रहा है आजकल। तो क्योंकि थोड़ा इससे पहले आपका टियागो भी रही है जी, तो वो आपको उस टाइम पर भी एक एक्सपीरियंस होगा। अब आपको लंबा एक्सपीरियंस है। मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है टाटा के सर्विस से और टाटा कंपनी से। थोड़ा बहुत है दिक्कत टाटा के अंदर, थोड़ा क्या ठीक ठाक दिक्कत। पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट अभी हुआ है? पहले से इम्प्रूवमेंट है, 20-30% इम्प्रूवमेंट है। अच्छा। और मुझे पता है कि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जितने भी एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। गाड़ियों का सीन ये है कि थोड़ा नॉलेज की कमी है लोगों के अंदर जो सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं, ये थोड़ा इशू आता है। तो इसको कभी कभी टैकल करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन हो जा रहे हैं काम अभी तो। हो जाते हैं। मेरी गाड़ी के अंदर फ्रंट शॉकर के पास से एक आवाज आती थी। अच्छा। जब भी मैं डिवाइडर मतलब ब्रेकर के ऊपर से लेता था गाड़ी, अगर 20 की ओवर स्पीड होती थी तो एक कड़क आवाज आती थी, वो जो काफी बहुत ज्यादा एनोइंग थी। और फिर मैंने उसको बात भी की सर्विस सेंटर पे, उन्होंने बोला हम ठीक कर देंगे, लेकिन वो पहले बार मैं जब दिखाने गया तो वो समझ नहीं पाया कि आवाज़ किस चीज़ की है। उन्होंने गाड़ी को खोला, सॉकर चेक किए, लेकिन वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाई। तो मैंने सेकंड टाइम उनसे स्ट्रिक्टली बोला कि मैं कंप्लेन करूंगा, तो उन्होंने फिर देखा तो एक आर्म होता है जो सॉकर के पास से जाता है, मतलब जो मेन बॉडी को अटैच करता है टायर को, वहाँ का एक नट ढील आता है, जो कि टेक्निकल इशू हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। लेकिन नई गाड़ी में ये प्रॉब्लम क्यों आई है मैं नहीं जानता हूँ, मैं भी आऊँगा अभी। और मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो खुद नहीं समझ पा रहे थे सर्विस सेंटर वाले की प्रॉब्लम क्या है। अब मैं आता हूँ इस चीज़ पे। सेम चीज़ मेरी गाड़ी में हुई थी कि यहाँ से इसी वाले राइट टायर के मेरे को आवाज़ आ रही थी गाड़ी के अंदर कट जो आपको पता है मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई थी ऊपर, है ना। तो उसमें क्या था, उन्होंने शॉकर चेंज कर दिया, उन्होंने आर्म चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, सब आवाज़ नहीं गई। मैं फिर परेशान हो गया, फिर पहुंचा तीसरी बार कंपनी पे। तब एक मैकेनिक ने उस चीज़ को ध्यान लगा के देखा कि क्या हो सकता है, उसने पूरी गाड़ी ऊपर लगा के चेक करी, उसने फिर सारे बोल्ट टाइट करे गाड़ी के नीचे पूरे, उसके बाद गाड़ी ट्रायल पे गई, वैसा सारी गाड़ी की आवाज़ खत्म, तुरंत झटके के अंदर। यही मेरे साथ हुआ था। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर मेरी गाड़ी पुरानी होती तो एक बार कोई मान सकता था। इसलिए ना, इसलिए मैं सबसे ये कहता हूँ जब भी सर्विसिंग पे जाओ आप, जब भी आप सर्विसिंग पे जाओ तो आप ना एक काम जरूर करो कि अपने जितने भी नीचे के नट बोल्ट हैं सब टाइट करा लो। भाई टाइट कर दे, बिल्कुल पैसे दे रहे हैं हम, टाइट करते हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं है। सॉकर वोकर जितने भी दे रखे हैं सब टाइट करा लिया करो, उसको मत छोड़ा करो, बिल्कुल नहीं वो कभी कभी आपको आवाज़ करेगा और उससे आवाज़ आपकी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सारी बातें हो गई, आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पर अच्छा ड्राइव किया आपने, बिल्कुल। आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी चला ही नहीं रहा हूँ। अगर मैं 12, 13, 14 घंटे भी ड्राइव करता हूँ तो मुझे फटीगनेस बिल्कुल फील नहीं होती है, और जहाँ भी मैं पहुँचता हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे तो मैं उसके बाद भी घूमने जाता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम फ्रेश फील करता हूँ। अभी भी सुबह भी मैं लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ, और फिर मेरा अपना क्लिनिक का जो भी काम होता है वो मैंने किया, और मुझे आके फिर सर के साथ भी बैठा हुआ हूँ और मैं आराम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी, अभी जो है डॉक्टर साहब जो है ग्वालियर से आए हैं, गाड़ी आगरा ही चार्ज करके ग्वालियर गए हैं, ग्वालियर से वापस आ गए बिना चार्ज किए। अभी भी गाड़ी के अंदर 24% बैटरी है, हम घूम रहे हैं 27 में चलाई थी हमने गाड़ी। तो आपने इसको 100% चार्ज किया, तब से गाड़ी चलाई है 330 और 123 का एसी पे चली है, और मैंने अभी भी 24% बैटरी है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और लोकल भी चलाया है मैंने विद फुल लोड, और खड़ी भी रही है गाड़ी, खड़ी भी रही है एसी के साथ, और ट्रैफिक भी बहुत रहा है। तो ये बहुत अच्छी रेंज है, पता है आपको? ये अच्छी रेंज है आपको गाड़ी में। तभी मैं रिसेट नहीं किया था, क्योंकि सर को दिखाना चाहता था कि मेरा एसी कितना आ रहा है विद एसी।
ये स्पीड आपकी 80 और 85 और मैं आपको रही भी है। दिखा दूंगा कि गाड़ी मैंने 100 भी टच की है। मैंने जब ले रहा था नेक्सॉन को उस टाइम पर, जी, जी। तो उस टाइम पर ये बहुत महंगी थी। बिल्कुल बिल्कुल नेक्सॉन में तो बहुत डिफरेंस था, लेकिन अभी वो डिफरेंस बहुत कम हो गया है। है। आई थिंक 2 लाख का 2.5 लाख का डिफरेंस है। हाँ, लोग जो नेक्सॉन और विंडसर को कंपेयर कर रहे हैं ना, यार कर्व ना उस बीच में बहुत बहुत अच्छी अच्छी बैठती है। इसका शॉकर बहुत अच्छे है। मेरे फ्रेंड है, Suspension, हाँ, कलीग्स है मेरे, same उनका suspension है विंडसर इसका। है, लेकिन उससे उनको इससे बैठते हैं तो कंफर्टेबल इसमें मिलता है। विंडसर में तो दिक्कत हाँ, है, हाँ। आप देखो हाँ, ना, stiffness, सस्पेंशन उसका हाँ, बहुत स्टिफ है। अच्छी। जब आप विंडसर नहीं लोगे ना और चलाओगे, इनिशियली आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे रही होगी वो उससे सस्पेंशन, लेकिन वो धीरे धीरे उसके सस्पेंशन ना उतने अच्छे नहीं काम करते मेरी हैं। ये गाड़ी ड्राइव होती है मेनली सिटी में होती है। सिटी में मेरी रोड खराब है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खराब रोड पर गाड़ी ड्राइव करता हूँ, लेकिन मैं शॉकर से कहीं आवाज नहीं आती है, ना नहीं किधर से आवाज आती है। ये बात तो अभी टाटा के जो हाँ। सस्पेंशन है ना, वो भाई बहुत गजब का है। इवन नेक्सॉन के अंदर भी ना बिल्कुल। बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगता है इसका सस्पेंशन, मजा तो मेरी आता है फैमिली भाई। में जितने लोग बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर, हाँ। वो कंफर्टेबल बैठते हैं, उनको सीट कुशनिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं तभी कहता हूँ कि विंडसर से जब से इसका रेट डाउन हुआ है, डिस्काउंट दिया है या कम किया है, जो भी मान लो, हाँ। फिर डिस्काउंट किया है वो कम ही किया गया है, हाँ, तो इसका रेट जब से आया है यार नीचे, तब से विंडसर को ऐसा भी ये गाड़ी पलट सकती बिल्कुल है। बिल्कुल डेफिनेटली। क्योंकि ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद आती है। गाड़ी का लुक भी अच्छा है, लेंथ भी गाड़ी अच्छी खासी है, और आपको सारे फीचर ये गाड़ी देती है और सही रेट में देती है आपको। बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी के बिल्कुल अंदर। भी नहीं है। आप गाड़ी को 1 से 10 पे भी आप कहीं भी कट ले सकते हैं। और वही ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका। मैंने चलाई है गाड़ी। हाँ। मैंने काफी लॉन्ग ट्रिप ली है इससे फैमिली के साथ, हाँ, तो मुझे कोई इशू नहीं आया। और जो भी है सर्विस भी पैसे ठीक हुई है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा अभी उनको नॉलेज की जरूरत है। आई थिंक उसको टाटा को काम करने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा ट्रेन करने की जरूरत है ईवी के लिए स्पेशली। वो विद टाइम सब हो जाएंगे धीरे क्योंकि करके। टाटा ही एक ऐसी है जो काफी मार्केट कैप्चर कर रखा है ईवी के अंदर। हाँ, वो तो कह रहा है भाई। लेकिन ये है कि अगर आज की डेट में मेरे को अगर नेक्सॉन और कर्व होती, ये रेट होता, तो मैं नो डाउट मैं सीधे सीधे कर्व पकड़ता भैया। तो क्योंकि कर्व उस रेट में अच्छी है, मेरे साथ BF6 भी आती है उस साइड में, बट पर्सनली मेरे को नहीं जा रहा है उस पे, क्योंकि मैं डेफिनेटली गो फॉर टाटा। क्योंकि बिकॉज ना उसका रीजन ये है कि यार मैं ना VF6 के सर्विस सेंटर में इतने नहीं मिलेंगे। मैं टाटा से जब जाता हूँ घूमने के लिए, जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ घूमने के लिए, तो मुझे हर जगह पे टाटा मारुति मिलते हैं। तो टाटा का दिख जाता है ना, ओ यार अब कुछ भी होगा तो सेव तो कर ही लेंगे यहाँ पे एटलीस्ट। तो टाटा का ये भरोसा तो मिल जाता है एटलीस्ट वहाँ पर हर जगह पे। वो फिर नई कंपनी साथ में अभी नहीं आ पा रहा है, तो वो आएगा। VF6 भी अच्छी गाड़ी है, बट इसके इस रेंज में कर्व इज गुड। व्हीकल कोई भी हो 100% करेक्ट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं इशू आएंगे आपको। हाँ, उसको फेस करने के, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। आई थिंक टाटा इज द बेस्ट फॉर सर्विस। हाँ, थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। इस गाड़ी की अगर पावर की बात करना अपन, तो इसमें मिलती है आपको 165 bhp की पावर और 215 Nm का टॉर्क तो जो है आपका जो नेक्सॉन के अंदर है लगभग सेम ही है। बाकी भाई BHP में गाड़ी जो पावर फील कराती है ना, वो गजब का ही कराती है। आपको इसमें स्पोर्ट्स मोड डाला जाए एक बार भाई, इसमें एक सेकंड, इसमें ना अभी 23% पे है ना, तो इसलिए इसका अभी स्पोर्ट मोड नहीं लगेगा, और 25 के बाद लगता नहीं है इसके अंदर एक्चुअली। तो ठीक है, लेकिन सिटी के अंदर इतनी पावर मिल रही हो भाई, मैंने दिया ना इसको झटका खा के पीछे की तरफ मैं यूं कर, आपको टेंशन नहीं होती चार्जर वार्जर नहीं मिले, दिक्कत होगी कहीं पे? मैंने आगरा के अंदर मैंने 10% में गाड़ी को लेके आया हूँ घर पे, और मुझे दिक्कत नहीं होती। एक्चुअली क्या ना, मुझे इसके बारे में पता चल गया कि गाड़ी कितना के एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा ये कि गाड़ी जो रेंज दिखाती है वो लगभग अब 95% सेम रहता है अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले वो दिखाता है। वो ड्राइविंग स्टाइल आपकी सेम है। मैं बहुत सॉफ्ट मतलब कहता हूँ सॉफ्ट पेडल यूज करता हूँ इसलिए, और मुझे एक्सपीरियंस भी ईवी का हो गया है। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन मुझे अच्छा है यार। कभी का ना बिलीव नहीं होता है कि टाटा भी ऐसी गाड़ियां बना रहा है। मुझ पर ना इससे पहले भी टाटा सफारी रही है, इंडिका भी रही है, V2 जो होती है उसकी इंडिका, ये 2 गाड़ियां पर रही हैं टाटा की पहले। तो बात है 2009, 2006, 2007 की, उस टाइम पे उन गाड़ियों को कुछ भी नहीं आता था। मतलब कि आप देखो यार, गाड़ी देखो, आप स्टेयरिंग्स देखो, इसमें सारे फंक्शन देखो, ये डिस्प्ले, इसमें आप नेविगेशन ऑन कर सकते हो, और इस तरह का लुक गाड़ी का, इंटीरियर का भाई साहब, जो बाहर का लुक गाड़ी का आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ यार टाटा ने क्या इंप्रूवमेंट अपने अपना किया है इस कुछ टाइम फ्रेम के अंदर, जो है इस चीज को ही मानना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे पास टाटा टियागो थी। मैं 6 साल पुरानी मेरे पास रह चुका है गाड़ी, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, और सर्विस में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन अभी टाइम लगे, लेकिन हो जाएगा। एक रिलायबिलिटी, आपको एज अ ओनर मुझे पता है कि वो कर लेंगे। एक 5 स्टार गाड़ी आपको मिल रही है, आपको सेफ फील कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, हाँ भाई मैं सेफ हूँ, गाड़ी ये है 5 स्टार है, कॉन्फिडेंट आता है आपके अंदर। अच्छा, आपको इसमें कहीं पीछे बैठने का एक्सपीरियंस है गाड़ी, तो पीछे का कंफर्ट लेवल कैसा है गाड़ी का? कंफर्टेबल ठीक है, बस थोड़ा इशू में बताया है कि इसकी हाइट कम होने की वजह से, अगर हाइट जिसकी ज्यादा है उसको इशू आ सकता है पीछे बैठने में, थोड़ा सा कभी कभी बैठते हैं तो सर टकराता है। अच्छा, बाकी थोड़ा सा एक स्पेस कम है आई थिंक,
ऊपर जिसका फ्लोर जो उसका आई थिंक रूफ का जो है वो थोड़ा सा कम है। मैं आपको ना थोड़ा पीछे बैठ के दिखाता हूँ। ये आगे की सीट ना मेरे हाइट के बराबर है भाई साहब जी। यार, प्रॉपर जगह है यहाँ पर। और आप कह रहे हो ऊपर का हाथ थोड़ा सा यहाँ पे इशू है कि 4 उंगली मेरी जो यहाँ पे रह जा रही है, मुझसे थोड़ा हाइट ज़्यादा वाला होगा, 5-8 है मेरी, उससे ऊपर कोई होगा ना तो टकराएगा। ये नेक्सॉन के अंदर प्रॉब्लम भी है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब महसूस नहीं होता है। नहीं, काफ़ी एरी है पीछे से गाड़ी, आपको बिल्कुल फील होगा गाड़ी लंबी चौड़ी है, एरी गाड़ी है, ऐसा नहीं है आपको अंदर से कंजर दिखाई लगे आपको गाड़ी। कंफर्टेबल भी है, मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी सीट्स इसकी थोड़ा सा मुझे लग रही है पीछे कंफर्टेबल कम है क्या? कम है आई थिंक, बैठते नहीं है तो उससे कुशनिंग कम हुई है, कुशनिंग थोड़ा टाइटनेस है, लेकिन जितनी आगे कंफर्टेबल है उतनी पीछे का मुझे थोड़ा कफ जो है ना इसका अच्छा है, उसका थोड़ा कम है ना। थाई सपोर्ट तो इसमें ज़्यादा नहीं है, बाकी व्हील बेस कम होने की वजह से थोड़ा स्पेस कम रहता है, क्योंकि इसमें सारा बूट स्पेस जो है काफी बड़ा है इसका। बूट स्पेस ना, बूट्स पे आते हैं आज यार, सबसे बढ़िया चीज है ये है इसके अंदर, बिल्कुल, क्योंकि जो बूट आपको मिल रहा है ना इसके अंदर क्या इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये हटा के और चेयर को डाउन करके अपनी, तो पूरा बेड सेटअप कर लो पूरा। 3.5 बाय 6 फीट का अपना स्पेस क्रिएट होता है, एक सिंगल बेड के ऊपर होता है। टायर इसमें दिया हुआ है अलग से? टायर दिया हुआ है, टायर है इसमें, ठीक है, स्टेपनी टायर। बढ़िया यार, ये स्पेस बहुत अच्छा है इसके अंदर, ये बड़ा बढ़िया लगा मेरे को। इससे कहीं परेशान हुए हो इससे? हाँ, इससे थोड़ा अनोइंग है, कभी कभी हम कुछ लेके आते हैं तो खोलने में दिक्कत आती है, अभी नए लोग जो मिलते हैं वो अक्सर परेशान होते हैं, मुझे अंदर से लॉक खोलना पड़ता है, जो कि टाटा को इसके लिए थोड़ा चेंज करना चाहिए। आई थिंक ये ज़्यादा मॉडलाइज हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर ये रुक जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये अंदर चला जाता है, इस वजह से दिक्कत आती है। या फिर बटन होती है दबा करके ऐसे बाहर आ जाए, वो भी नहीं आता, ये बहुत दिक्कत होती है। मुझे लगा कि ये है तो है, लेकिन ये इतना फंक्शनल नहीं है और खासकर डेली लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। टायर साइज की बात करें, टायर साइज तो बड़ा है इसका 17 इंचेस है। 17 है ना? आई थिंक इसका टॉप मॉडल था ना, उसके अंदर 18 इंचेस था। अच्छा, लेकिन 17 इनफ है, मतलब 17 इज गुड यार, कोई इशू नहीं है 17 में भी। अपने में 16 है, हाँ, बट बढ़िया चलता है, खूब चलाती गाड़ी हमने वाली। अच्छा एक्सपीरियंस हमने ईवी गाड़ी चलाने का लिया है भाई, 45 पे हम इतना घूमते हैं। वैसे भी सर तो काफ़ी एक्सपीरियंस है ईवी कर में। मैंने भी ईवी का जो भी था वीडियो से ही देखा, इनको देखा, इस वजह से मुझे ईवी की तरफ थोड़ा रुझान आया और मैंने ईवी के लिए लिया, और मुझे बहुत अपने जो भी मैंने अपना डिसीजन लिया था मैं उससे काफ़ी खुश हूँ, और मैं आगे भी ईवी गाड़ी लूँगा। बस मैं यहाँ पे इनसे मिलने आया था कि इन्होंने मेरे को देखकर, आपने मेरा एक्सपीरियंस लेकर के गाड़ी ली, तो मैं सोच कमीशन लेकर के अपना आऊँ मैं, क्योंकि आई थिंक ईवी के अंदर इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर अभी मेरे में कोई है नहीं है। तो सर मेरे जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं लोगों को, मतलब इतना लोगों को एक्सपीरियंस है, वो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि डेफिनेटली रात में भी कभी भी ये निकल जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे उसके शेयर करने 50,000 रुपये हो गए। बिल्कुल। खैर वो तो मजाक वाली बात है, लेकिन यार गाड़ी चलाई, बड़ा मजा आया गाड़ी चलाने में। एक तो नेक्सॉन की तरह ही है, बाकी इसका ये स्टीयरिंग है ना 4 स्पोक वाला, अच्छा 4 स्पोक फायदा है, थोड़ा सा पंचिंग आराम से जो है पकड़ने का आपको काफी जगह मिलती है इसके अंदर। जो कमी इसमें ये है कि इसका हॉर्न प्लेसमेंट, मतलब हॉर्न स्विच प्लेसमेंट आदत पड़ जानी चाहिए वो तो जहाँ पे ना वो। और कोई कौन सी गाड़ी में आपको लगते हैं कि यार ये चीज तो बड़ा बेकार थी, ये चीज होनी चाहिए अच्छी इसके अंदर? एक तो उसका हैंडल थोड़ा से चेंज होने चाहिए थे। कौन से वाले? वो बार वाले, आउटडोर अच्छा वो वाले, ठीक है। हाँ, एक इससे चार्जिंग पॉइंट का जो स्विच दे रखा है, और जो तरीका है उसको खोलने का बंद करने का, वो थोड़ा सा अनोइंग है, और थोड़ा सा मतलब यही है, बाकी ठीक है, मुझे ऐसा कोई बस मेजर इशू इसमें नहीं लगे। आप अभी खुश हो अपनी गाड़ी से? हाँ, खुश हूँ, बस ये थोड़ा सा शुरुआत में जो प्रॉब्लम आई थी, आई थिंक वो सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी, वो मेरा एक्सपीरियंस था पहला, आई थिंक मैं जानता नहीं था ईवी के बारे में। इनिशियली मेरे पास मैसेज आते हैं काफी लोगों के, तो वो क्या नई गाड़ी अब लेकर के आते हैं ना, तो उस टाइम पर वो पूछते हैं आपकी तो 120 का 130 का एसी आ रहा है, मेरा 160 आ रहा है, 150 है, नीचे नहीं आ रहा है, तो वही एक्सपीरियंस है इधर लेना अपने को, तो वही एक एक्सपीरियंस है। आप जब गाड़ी को चलाओगे ना कुछ टाइम तक, तो आपको आ जाएगा, आपका एसी भी डाउन आ जाएगा, आपकी रेंज भी अच्छी आ जाएगी, वो आपको बस एक्सपीरियंस करना है गाड़ी को। मैंने एसी विदाउट एसी 110 तक निकाला है। हाँ, स्पीड मेंटेन करिए आपने, बढ़िया स्पीड करिए, और मैं टेरेन एलिवेशन का वो डिफरेंस होता है। जो बंद कर देता हूँ, आपका रीजनरेशन बंद कर देता हूँ हाईवे पे। हाँ, रीजनरेशन बंद करने से क्या होता है, गाड़ी ब्रेक नहीं मारती है, तो गाड़ी जिस स्पीड में चल रही है वो चलती रहती है। हाँ बिल्कुल, रीजनरेशन हर जगह पर यूज नहीं होता कि आधी L3 पे चला रहा है, बिल्कुल वो भी नहीं करना है आपको। मैं हाईवे पे 0 का चलता हूँ, और मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगर मुझे गाड़ी ब्रेक मारनी है दूर से छोड़ देता हूँ, और इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है रीजनरेशन, खासकर माउंटेन रीजन में रीजनरेशन बहुत अच्छा काम करता है। वहाँ पर तो भाई बेस्ट है। हिल्स के अंदर लोग घबराते हैं गाड़ी को ले आने में, लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिलती है हिल पे आने, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ईवी गाड़ी का सबसे बढ़िया मैच चलती है, क्योंकि उस टाइम पर गाड़ी जो आपको
रीजन करके बैटरी एक्स्ट्रा दे रही है, आपको एक्स्ट्रा रेंज दे रही है ना, वो आपको हिल्स में ही मिलेगी। अब एक हिल्स में ऐसा नहीं होता कि आपको ऊपर ही ऊपर जाना है, आपको ना नीचे ऊपर भी आना, नीचे भी आना होता है, तो उसमें आपको रीजनरेशन मिलता रहता है, अप डाउन अपना उसमें होता रहता है, आपको अच्छी रेंज मिल जाती है हिल्स में। तो ईवी आप जब सर्विसिंग में लेके जाते हो, तो ऐसा लोगों का रहता है कि सर्विस फ्री होती है, अगर महंगा नहीं पड़ता। तो कभी कितना एक्सपीरियंस आपको है कि भाई कितना खर्चा आपका जो हो जाता है सर्विसिंग कराते टाइम पे गाड़ी को? आई थिंक जो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से आई थिंक कितनी सर्विस हो गई इसकी आपकी? अब मेरी जो सेकंड सर्विस हो चुकी है जो, अच्छा। आई थिंक 2200 दिए थे मैंने, इसका गियर ऑयल चेंज हुआ था। अच्छा। और बस इतना हुआ था। और नेक्स्ट सर्विस जो होगी इसकी 15,000 वाली आई थिंक आने वाली है। हाँ। उसमें 3000 प्लस तो खर्चा आएगा। हाँ 3500 मतलब 3500। हाँ, तो ये है कि भाई आपका 4000 के अंदर हाँ। गाड़ी सर्विस हो जाती है, मेजर सर्विस मेरी होती है। टैगो थी वो आई थिंक पेट्रोल की थी, वो 5000 प्लस लगता था उसको सर्विस चार्ज होने में, जो माइनर मेजर ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉर्मल सर्विस होती थी। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी जो कंपनी ने इसका प्राइस में डिस्काउंट मारा, जो भी इसको करेक्शन किया है प्राइस में, वो वर्थ है इस गाड़ी के लिए आज की डेट में? बिल्कुल वर्थ है, आप इसके लिए जा सकते हैं, अच्छी है गाड़ी, हैंडलिंग प्रॉपर है इसकी, और काफ़ी अब इसका फेस लिफ्ट भी आई थिंक आने वाला है, सुनने में ऐसा आया है। लेकिन अभी भी इस जो भी इस सेगमेंट में जो है गाड़ी वो अच्छी है, काफ़ी किफ़ायती है। इसका मिड का कोई भी वर्जन आप ले सकते हैं, अच्छा है। सर मैं आपसे फिर बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास चले, हाँ। तो मैंने आपसे ही पूछ लूँ सर जो है, हाँ। तो आपको कैसा लगा हर्ष एक्सप्लोरर चैनल पे आकर के? नहीं बिल्कुल, इसमें बताना पूछने की बात है ही नहीं है। डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करते हैं भैया, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। आई थिंक ईवी के लिए जितना भी अपना कैंपिंग चला रहे हैं चीज़ के लिए, वो बहुत अच्छा है। बहुत मतलब आई थिंक हर कोई इतना नहीं कर सकता। गाड़ी तो लेते हैं लोग, बहुत लोग लेते हैं, लेकिन इतना इसको डीपली इसको स्टडी करना, उसके बारे में लोगों से बताना, फिर अवेयरनेस ईवी के लिए। और जैसा आपको पता है कि ईवी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में आ चुकी है और आगे भी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, मैंने थोड़ी तारीफ करा लूँ अपनी में भी। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था भाई अपने जो है डॉक्टर साहब का जो है एक एक्सपीरियंस अपनी गाड़ी का, अपनी ईवी और वो एक कर्व का। बिल्कुल अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, आपने काफ़ी अपना अपना अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, सबके किसी के काम आएगा। बिल्कुल 100% किसी ना किसी के काम आएगा। मैं आपसे बस एंड में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। और डॉक्टर साहब अगर ट्रिप पे नहीं जाएँ तो कमेंट करके इनमें नंबर डाल दूंगा ना, फोन करके जो परेशान कर देना इनको बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।